हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इस वीडियो का लिंक और दूसरे सारे लिंक जो हम टेलीग्राम चैनल पर आपसे पढ़ाई से रिलेटेड भेजते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएं। तो आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनकोवैक जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, किस संस्था द्वारा निर्मित है। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि एक और वैक्सीन है जो नाक के द्वारा ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि नाक में सबसे पहले समस्या आती है कोविड के टाइम पर। तो इनकोवैक नाम की जो वैक्सीन है वो नाक के थ्रू ली जाएगी। इसको जो है कोविन ऐप में रजिस्टर कर दिया गया है। अभी तक कोविन ऐप में क्या है, कौन कौन सी है, एक तो कोवैक्सिन है जो कि भारत बायोटेक कंपनी बनाती है जो कि हैदराबाद में है। दूसरी कोविशील्ड और कोवोवैक्स जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है वो कोविन ऐप में आपको मिल जाएगी। और स्पुतनिक वी जो रूस की है वो मिलेगी और कार्बोवैक्स मिलेगी आपको। तो इतनी जो है 5 वैक्सीन है वहां पर आपको मिल जाएंगी। अभी जो छठी वैक्सीन है जो जिसका नाम है इनकोवैक, ये भी आपको कोविन एप्लीकेशन में यहाँ पर मिल जाएगी। ये किसकी है ये बताना है आपको। तो ये है भारत बायोटेक की। तो भारत बायोटेक की एक तो कोवैक्सिन है और दूसरी ये इनकोवैक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने भारत में किस कंपनी को $400 मिलियन का ऋण दिया है। अब देखिए, ये जो कंपनी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसने जो है भारत में एक कंपनी है जिसको $400 मिलियन का ऋण दिया है। किसको दिया है, ये दिया है एचडीएफसी को, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के बारे में आप तो जानते ही होंगे, तो उसको इन्होंने जो है ऋण दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋण का मतलब वही लोन दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है। अब देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप हो रहा है जिसमें 18 सदस्यों की टीम बनाई गई है। तो 18 सदस्यों की टीम में एक कैप्टन भी होता है। तो हमारे कैप्टन बनाए गए हैं हरमनप्रीत सिंह, जो कि बहुत ही अच्छे हॉकी के खिलाड़ी हैं और हमारी इंडियन टीम के कैप्टन हैं। तो जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 होगा वो कहाँ पर होगा, सबसे पहले तो आपको देख लीजिए, ये होगा भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, राउरकेला में, वहां पर यहाँ पर ये वर्ल्ड कप होगा हमारा 2023 में, हॉकी विश्व कप होगा। उसका कप्तान बनाया गया किसे, हरमनप्रीत सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम्स में ही पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है। अब देखिए, सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है, देखिए गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे मतलब अच्छा शासन जो है, तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये है 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही अच्छे नेता थे जो जिनके बारे में हम सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो सुशासन दिवस उनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। अब वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, उनके बेटों को जो है जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो या तो अपनी जान दे दो। तो उन्होंने क्या है, अपनी जान देना उचित समझा। बोले हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाएंगे, हमें मार दो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें क्या है, दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो इसीलिए वीर बाल दिवस उन्हीं के इस प्रक्रिया में जो है मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद की बात हो रही है। तो रक्षा विभाग में जितने भी नए नए उपकरण खरीदे जाते हैं, नए नए काम होते हैं, उनके लिए जो है बहुत सारे रुपयों की मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है कितने रुपए की मंजूरी दी गई है। ये है 84,328 करोड़ रुपए, ठीक है। रक्षा विभाग में जो भी नए नए उपकरण आते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, उसके बारे में 84,328 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में किस ड्रोन विनिर्माता कंपनी को स्वदेशी किसान ड्रोन के लिए DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO का मतलब रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मंजूरी मिल गई है। अब देखिए, थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। DGCA एक संस्था है, ठीक है, उड्डयन मंत्रालय की संस्था है। तो यहाँ पर किसान ड्रोन, ठीक है, किसानों से जो दवाइयाँ पहुँचाना है या फिर पशुओं के लिए है, जो भी ड्रोन बनाया जाएगा उसके लिए मंजूरी मिली गई है। सबसे पहले तो टाइप सर्टिफिकेशन मिला है,
और क्या है RPTO, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ड्रोन जिसे चलाएगा उसको पायलट होगा, पायलट को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है, कौन सी ड्रोन कंपनी को ये मंजूरी मिली है, तो आपको बताना ये है गरुड़ एयरोस्पेस। ठीक है, गरुड़ एयरोस्पेस जो कंपनी है वो ड्रोन बनाएगी, उस ड्रोन का जो स्वदेशी नाम है, स्वदेशी ड्रोन बनाएगी, इसका नाम है किसान ड्रोन। उसके लिए DGCA से भी और बाकी जो है पायलट की ट्रेनिंग के लिए मंजूरी मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फीफा 2022 विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप अभी भी खत्म हुआ था, अर्जेंटीना ने वो वर्ल्ड कप जीता था। तो उसमें क्या है, यहाँ पर एक हाल ही में जारी फीफा 2022 विश्व रैंकिंग। अब देखिए इस वर्ल्ड कप से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि फीफा एक रैंकिंग जारी करता है, मतलब दुनिया में देश हैं उनमें पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ऐसी रैंकिंग जारी करता है। तो पहले नंबर पे हमारा ये देश है वो कौन सा है, ब्राजील। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता जरूर था, लेकिन नंबर 1 पर कौन है, ब्राजील। और यहां पर थोड़ी और चीजें बता दूं मैं, सेकंड पर कौन है, सेकंड पर है हमारा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना सेकंड पोजीशन पर है और पहले नंबर पर ब्राजील है। और फीफा वर्ल्ड कप में जो था, तो फीफा वर्ल्ड कप की रैंकिंग क्या थी, नंबर 1 पर अर्जेंटीना था जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, नंबर 2 पे फ्रांस था, उसके बाद नंबर 3 पर क्रोएशिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना ये चीजें। और भारत के बारे में बता दूं, भारत वर्ल्ड कप में खेलता नहीं है फीफा वर्ल्ड कप में, तो भारत का जो स्थान है फीफा वर्ल्ड कप का वो कौन सा है, 106। भारत की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हो सकता है अगले आने वाले वर्ल्ड कप में भारत भी फीफा वर्ल्ड कप में खेले। उसके बाद और जो फीफा के अध्यक्ष कौन है, फीफा के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है, तो ये हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के PM चुने गए हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको आपको याद रखना है, अपने आसपास के जो पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा मित्र देश है, तो इनके जो प्रधानमंत्री नए बने हैं उनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो नेपाल में क्या है, लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, 2 लेफ्टिस्ट पार्टी हैं और एक नेपाली कांग्रेस पार्टी है। तो नेपाली कांग्रेस पार्टी के जो PM थे अभी तक कौन थे, शेर बहादुर देउवा। ठीक है, शेर बहादुर देउवा जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो अभी क्या है, यहाँ पर आपको जो है प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अब क्या है, KP शर्मा ओली जो पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या है, पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या कर लिया, गठबंधन। अब गठबंधन कर लिया है तो KP शर्मा ओली के ही प्रधानमंत्री मान लो, और KP शर्मा ओली चाइना के जो है कठपुतली एक हिसाब से हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये जो हैं ये काफ़ी लंबा सा नाम है, ये जो है नए प्रधानमंत्री नेपाल के बन गए हैं। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बन गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI के संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से प्रभावी होंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसी करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो RBI ने जो है स्ट्रांग रूम से रिलेटेड, मतलब जो लॉकर होते हैं, हम लोग बैंकों में अपने जो भी कीमती सामान होते हैं उन्हें रखवा देते हैं, तो लॉकर में रखे जाते हैं, तो उसके नए नियम बन गए। नए नियम क्या है, जो लॉकर में जाने का रास्ता होगा ना, वहां पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक है, और CCTV कैमरे की जो फुटेज होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो 180 दिनों तक रखी जाएगी, उसके बाद डिलीट कर दी जाएगी। क्योंकि हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्या है 180 दिनों तक, मतलब 6 महीने तक रखी जाएगी उस CCTV रिकॉर्डिंग को। जो भी कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप उसको चेक करा सकते हैं। तो ये नियम जो है नए बने हैं वो कब से लागू होंगे, ये होंगे 1 जनवरी 2023 से। आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे, 1 अप्रैल नहीं लगाना है कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो वहां से लगा दिया। आपको सही आंसर है 1 जनवरी 2023 से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। तो आपको वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।